brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। कहते हैं कि दोस्त वो होता है जिससे आप सब कुछ बता सको, सुख दुख सब कुछ साझा कर सको, क्योंकि दोस्त का तो दूसरा नाम ही परिवार होता है। लेकिन जमाना कलयुग का है और ऐसे में दोस्ती को शर्मसार कर देने वाली एक घटना उत्तर प्रदेश के भदोई से सामने आई, जहां मुकेश बिंद नाम का एक शख्स कुछ महीने पहले यानी पिछले साल 30 दिसंबर को अचानक से गायब हो गया था। घर वालों ने उसे काफी ज्यादा खोजा, लेकिन जब वो नहीं मिला तो 20 जनवरी 2025 को उसकी किडनैपिंग का मामला गोपीगंज थाने में दर्ज कराया गया। घर वालों को मुकेश के ही दोस्त नेबूलाल पर शक था, जिसके चलते पुलिस उसे उठाकर ले गई, पूछताछ की, लेकिन जब कोई ठोस जानकारी उसके पास से नहीं मिली तो उसे छोड़ दिया। लेकिन जनवरी के इस मामले में नया मोड़ तब आया जब 2 दिन पहले ही गांव के कुएं में मुकेश का शव बरामद किया गया। शक की सोई फिर से नेबूलाल पर आ गई और जब उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और जो बताया वो वाकई चौंकाने वाला था। पुलिस की पूछताछ में नेबूलाल ने बताया कि मृतक मुकेश नेबूलाल की पत्नी को गंदी नजर से देखता था और जिस दिन उसने इस वारदात को अंजाम दिया उस दिन तो हद ही हो गई। नेबूलाल के मुताबिक उस दिन मुकेश ने अपनी सारी हदें पार करते हुए उसकी पत्नी के लिए गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल तक कर डाला, जिससे नेबूलाल का खून खौल गया और उसने अपना आपा खो दिया। उसने मुकेश को मौत के घाट उतार दिया। नेबूलाल ने पुलिस को बताया कि वारदात वाले दिन दोनों ने जमकर शराब पी थी और अपने ही दोस्त की हत्या करने के बाद आरोपी ने शव को कुएं में फेंक दिया और उसके कपड़ों को जला दिया ताकि किसी को उसके इस कांड का पता न चल सके। वो काफी हद तक पुलिस से बचता भी रहा, लेकिन कहते हैं ना कि गुनहगार कितनी ही सफाई से गुनाह क्यों न कर ले, एक न एक दिन उसका जुर्म उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। यही हुआ नेबूलाल के साथ, जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये प्रकरण इस प्रकार है। ये परसों मदनपुर गांव से जो थाना गोपीगंज में है, वहाँ पर एक कुएं से एक डेड बॉडी मिलती है। जो डेड बॉडी है उसकी शिनाख्त जो है वो मुकेश बिंद के नाम से की जाती है। मुकेश बिंद का जो अपहरण का मुकदमा है थाना गोपीगंज में ही 20 जनवरी को लिखा गया था। पूरा घटनाक्रम इस प्रकार है इसमें कि ये 30 दिसंबर 2024 में मुकेश बिंद गायब होते हैं। उसके बाद इनके परिजन जो हैं वो जनवरी में मेरे समझ प्रस्तुत होकर शक जाहिर करते हैं एक नेबूलाल पर कि भाई उनके साथ गया था, आखिरी बार उन्हीं का देखा गया था और उसी के दौरान इनका अपहरण करके कुछ इनके साथ गलत किया गया है। तुरंत उस जो सूचना है उस पर अभियोग पंजीकृत करा लिया जाता है थाना गोपीगंज में। जो इसमें नामित अभियुक्त है नेबूलाल, उससे काफ़ी बार इस बीच दौरान काफ़ी बार पूछताछ भी हुई थी, लेकिन कोई ऐसा कंक्रीट एविडेंस ना होने की वजह से उसके द्वारा कुछ इसमें फ्रूटफुल बताया नहीं गया। लेकिन जैसे ही परसों हमारे पास डेड बॉडी हमें बरामद होती है, इससे फिर से कड़ाई से पूछताछ करी जाती है कि इसकी बातों में काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन निकलते हैं और आखिरी में कन्फेस कर लेता है पूरी घटना के बारे में बताते हुए कि इसी के द्वारा इसकी जो हत्या की गई थी मुकेश बिंद की, हत्या कारण जो बताया गया है वो ये है कि 30 तारीख को ये दोनों जाते हैं एक गाँव में, ये जुआ खेलते हैं, वहाँ से शाम को ये वापसी कर रहे होते हैं। तभी ये जो मुकेश बिंद है मृतक है, उसके द्वारा उसकी पत्नी के बारे में, नेबूलाल की पत्नी के बारे में कुछ गलत बात बोली जाती है, इससे उसको आघात लगता है। दोनों ही शराब के नशे में होते हैं और ये एक ईंट से वार करता है उस पर अभियुक्त जो है और उससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। उसके बाद ये धीरे धीरे करके बॉडी को खींच के लाकर उसको कुएं में जाके डिस्पोज कर देता है। ये इसने यही बताया कि जो खून के धब्बे कपड़ों पे लगे थे उसको छुपाने के लिए वो कुछ कपड़े उसने जलाए भी थे आंशिक रूप से और उसको काट भी दिया था। आपको बता दें कि पूरी घटना भदोई के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के मदनपुर गांव की है, जिसका खुलासा पुलिस ने कर दिया है। लेकिन पत्नी पर गलत नजर रखने की बात पुलिस को बताने की बजाय हत्या कर देने का ये खौफनाक मामला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैसे आपका क्या कुछ कहना है इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। भदोई से महेश जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।